अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अली इस ट्यूटोरियल में। ये सेशन जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस हमने हल किए थे। जैसा कि मैंने कहा था इबारती सवालात के लिए एक और वीडियो लाऊंगा, तो इसी के लिए जो है ना हम आज इस पार्ट 2 वाले सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 वाले सेशन में हिसाब दो दर्जे मसावत से मुताल्लिक़ जो है ना इबारती सवालात हल करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। एक तो बात यह कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। ये अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और जो है ना जिनसे उनको फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात ये कि थोड़े बच्चों ने कमेंट्स किया है, जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया है कि अगला जो है ना लेसन जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चाहते हैं। ज़रूर बेटा, हम ज़रूर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, डरते थोड़ी ना, ट्रिग्नोमेट्री से ज़रूर कर लेंगे। और दूसरी बात, एक और बच्चे ने कहा है कि पूरे लेसन्स का जो है ना रिवीजन चाहिए, तो ज़रूर हम करेंगे पूरे लेसन का। आई प्रॉमिस यू कि एग्ज़ाम से पहले जो है ना पूरे लेसन्स का रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है ना वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है ना किस तरह का जो है ना वीडियो चाहते हैं या तो आपके क्या डाउट्स हैं। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 वाला सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। दो अदाद मालूम कीजिए जिनका हासिल जमा 27 और हासिल ज़रब 182 है। देखो, इबारती सवाल से मुताल्लिक़ मुझे जो है ना बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन समझ में आया तो भी कर नहीं पाते, लेकिन बहुत सिंपल सी टेक्निक है। पहली बात तो ये कहूँगा कि क्वेश्चन जो है ना बेटा बहुत ही आसानी से, आराम से, स्लोली पढ़ना है और समझना है। और दूसरी बात, इतना क्वेश्चन समझ जाने के बाद में जो चीज़ मालूम करनी है उसे हम क्या मुतगय्यर के नाम से ताबीर कहेंगे। जैसे कि हम ना यहाँ पर दो अदाद मालूम करने गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, दो अदाद को दो अलग अलग मुतगय्यर से ताबीर करेंगे। सिंपल सी बात है। तो उसके ताल्लुकों को कंस्ट्रक्ट करेंगे, मसावत बनाएंगे और हल करेंगे। लेकिन याद रखो, जब आपकी फाइनल मसावत बन जाए तो वो एक ही मुतगय्यर में होनी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि दो अदाद है, सिंपल दो अदाद है। तो फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि वो अदाद x और y, अदाद को एक नाम दे दिया हमने, जबकि हमारे दिमाग में थे अदाद, उसे निकाल कर जो है ना x और y मान लिया। तो x और y दो अदाद हैं, तो कहा गया है कि उनका हासिल जमा 27 है। यानी x और y को, या तो x को y में या तो y को x में जमा करने पर क्या होगा, 27 होगा। तो बेटा x और y इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोई भी एक मुतगय्यर की कीमत निकालने के y इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस x। ये क्यों निकालिए, नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। अगला ताल्लुक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, दो अदाद थे x और y, उनका हासिल जमा 27, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 ले लिया। देन y इज इक्वल टू निकाला 27 माइनस x। नेक्स्ट अगले के ताल्लुक में फिर एक ताल्लुक है कि उन्हीं दो अदाद का जो हासिल ज़रब है वो क्या है, 182 है। यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जो y वाली जो कीमत निकाली है, दैट इज y इज इक्वल टू 27 माइनस x, y के जगह पर उस कीमत को दर्ज करना है। क्यों दर्ज करना है, ताकि हमें एक मुतगय्यर वाली मसावत हासिल हो। सो देयरफॉर x इंटू वाई की कीमत निकाली है 27 माइनस एक्स, तो y इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है, देन इसे हल करते हैं, काम खत्म हो गया। x इंटू 27x प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अभी क्या करेंगे, a वाला हिस्सा पूरा जो है नहीं उठाकर उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बच जाएगा क्या, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 27x उधर चला गया तो माइनस 27x इज इक्वल्स टू, सॉरी नहीं, प्लस 182 जो ऑलरेडी उधर था इज इक्वल्स टू बच गया 0।
सो सी हमने एक इबारती सवाल को दो दर्जी मसावात में जो है ना तब्दील कर लिया है। बच्चा क्या है, हल करना है, जवाब निकालना है। ठीक है, इसे हल करने के लिए वही अज्जा ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करेंगे। अज्जा ज़रबी में क्या करेंगे, ए और सी को ज़रब करेंगे। ए इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू 182 है। 1 इंटू 182 इज इक्वल टू 182। 182 के एक दो अज्जा ऐसे चाहिए हैं जिनका हासिल जमा 27 हो। ठीक है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए जिसमें अज्जा ज़रबी के तरीके से मैंने किस तरह दो दर्जे मसावत को हल करने के बारे में बताया। तो यहाँ पर अज्जा क्या निकालेंगे, 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 182 होता है। तो -27x चाहिए, तो -13 -14 दैट इक्वल्स टू -27। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x कॉमन है, सो देयरफॉर x इक्वल टू x माइनस 13, x इंटू एक्स माइनस 13। यहाँ पर -14 को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो अगेन x माइनस 13 इज कॉमन, अगर टेक इन कॉमन आउटसाइड तो बच गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इधर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 13 हो गया या फिर x इक्वल टू 14। तो वो दो एदाद 13 और 14 हैं। और एक बार मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर 182 के अज्जा ज़रबी मैंने डायरेक्ट लिए 13 एंड 14। आपको अगर आ रहे हैं अज्जा ज़रबी करने के लिए, उसके अज्जा आप करेक्टली ले रहे हैं, तो अज्जा निकाल कर जो है अज्जा ज़रबी के तरीके से हल कर सकते हैं। या फिर आपको अज्जा लेने का समझ में नहीं आ रहा, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो डायरेक्टली आप फार्मूले का जो तरीका है, जो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसी का इस्तेमाल करते हुए जो है हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दो लगातार मस्बत सही एदाद के मुरब्बों का हासिल जमा 365 है। तो वह एदाद मालूम कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दो लगातार यानी मुतवातिर मस्बत सही एदाद, दो मुतवातिर सही मस्बत सही एदाद के मुरब्बों का हासिल जमा 365 है। तो किस तरह से करेंगे? तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो चीज़ मालूम करनी है उसे किसी मुतग़य्यर से ताबीर करना है। तो यहाँ पर दो मुतवातिर सही अदद हैं, लगातार सही अदद हैं। तो मान लेते हैं कि पहला सही अदद बराबर x। अगर पहला सही अदद x है तो उसके बाद आने वाला यानी दूसरा सही अदद या तो मुतवातिर सही अदद, मुतवातिर सही अदद क्या होगा? दैट इक्वल्स टू x प्लस 1 होगा। जैसे कि दो के बाद आने वाला 2 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 3। जैसे 4 के बाद आने वाला 5 को किस तरह रख सकते हैं? 4 प्लस 1। तो इसी तरह अगर किसी अदद को x मानते हैं तो उसके बाद आने वाला मुतवातिर अदद सही अदद क्या होगा? x प्लस 1 होगा। तो क्या कहा जाए? इनके मुरब्बों का हासिल जमा 365 है। इनके मुरब्बे करने, इनके मुरब्बों का हासिल जमा, x का मुरब्बा हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मुरब्बा हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर। दोनों का हासिल जमा दिया हुआ है 365। लो भैया हो गया, मसावत बन गई। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अभी आपका काम क्या बचा? आपका काम ये बचा कि इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में लाना है। सो देयरफॉर इट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 360। सो इसे हल करते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट इज 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये 365 को इधर लगाएंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इट इज माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी जैसे कि दो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर। सो इट इज़ 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस
2 1 के 2, 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। सी क्या मिला, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर ये 2 को मैं उधर भेजूंगा तो वो हो जाएगा 0/2, ठीक है, 0/2 इज 0। तो फाइनल इक्वेशन जो मिलती है हम ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगेन पहले वाली मसावत है, तो इसे हल करने के लिए अगेन 1 इंटू माइनस 182 दो अज्जा जिसका हासिल जमा 1 चाहिए, दरमियानी अदद x, यानी अगेन 39 14 प्लस x चाहिए, तो बड़े अदद को प्लस करेंगे, छोटे अदद को माइनस करेंगे, दैट इक्वल्स टू +1, ठीक है। तो इसके अज्जा इधर भी करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। देन x इज कॉमन, x माइनस 13, इनमें प्लस 14 इज कॉमन, तो अगेन x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर x स्क्वायर में से x कॉमन आया तो बच गया x माइनस 13। यहाँ पर अगर हमें 14 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचा x, 14 1 के 14, बच गए 4, 42 हो गया, 14 तिया 42, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं x माइनस 13 कॉमन है, बचा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर या तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 है या फिर x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 है। सो x इक्वल टू 13 हो गया या फिर x इक्वल टू माइनस 14 हो गया। तो यहाँ पर बात चल रही है मस्बत सही अदद की, तो x इक्वल टू माइनस 14 तो होना नामुमकिन है, बिकॉज दो लगातार मस्बत सही अदद की बात चल रही है। तो पहला अदद जो है ने x इक्वल टू 13 है, तो अगला सही अदद क्या होगा, x प्लस 1, दैट इज 13 प्लस 1 14 होगा। सो देयरफॉर वो अदाद 13 और 14 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक कायम मुसल्लस का इर्तफा कायदे से 7 सम कम है, अगर इसका वितर 13 सम हो तो दोनों अजला मालूम कीजिए। कोई बात नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। कायम मुसल्लस या तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, दोनों एक ही बात है, सब लोग पहचानते हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कौन है, एक ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे हो, उसे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। फ़र्ज़ करेंगे एक मुसल्लस है ABC, विजुलाइज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो एक कायम मुसल्लस जिसका, देखो यहाँ पर ताल्लुक इर्तफा और कायदे के दरमियान है। कहा जा रहा है कि इसका जो इर्तफा है कायदे से 7 सम कम है, तो दोनों के बीच में इर्तफा और कायदा दोनों मालूम करना है। तो इन दोनों को जो है ने हम किसी भी एक को क्या करेंगे, x मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कायदे को x मान लूँ तो क्या है, इर्तफा कायदे से 7 सम कम है, यानी इसका जो इर्तफा है AB कायदे से 7 सम कम है, तो ये हो गया x माइनस 7। अगर ये x है तो ये x माइनस 7 होगा। दूसरी हालत भी बता देता हूँ, दोनों में से किसी भी एक को x मान सकते हैं। अगर ABC मुसल्लस है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, अगर हम इर्तफा को x मानते हैं तो इसका कायदा क्या होगा, देखो उल्टा चलना पड़ेगा। अगर इर्तफा कायदे से 7 सम छोटा है तो इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा ये हुआ कि इसका जो कायदा है इर्तफा से 7 सम बड़ा है, ये क्या होगा, x प्लस 7 होगा। तो दोनों सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन का इस्तेमाल करते हुए जो है नहीं हम इसे हल कर सकते हैं। दिया गया है वितर 13 सेंटीमीटर, तो हम ना ये बाकी के दोनों अजला क्या करने, मालूम करने। तो मालूम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आ रहा है कुछ दिमाग में? कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस से मुतल्लक एक बहुत ही बढ़िया सा मसला पढ़ रखे हो आप, जो है हाँ पाइथागोरस थ्योरम, फिथागोरस का मसला। क्या कहता है, वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो यहाँ पर वितर पर बनने वाला मुरब्बा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देख सकते हैं। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, AC वितर है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज BC की कीमत है x, दैट इज x स्क्वायर। चलो भैया हल कर लेते हैं। 13 स्क्वायर वेरी गुड, 169। देखो स्क्वायर याद रहना ज़रूरी है। 169 दैट इक्वल्स टू, अगर नहीं भी याद है तो 13 इंटू 13, x माइनस 7 होल स्क्वायर कैसे हल करेंगे? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं देखता हूँ कि x माइनस 7 को कैसे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 49।
तो याद रखें जब भी x माइनस 7 मतलब a प्लस बी या तो a माइनस बी वाली सिचुएशन हो तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला या तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला इसको इस्तेमाल करें। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, सो इट इज़ a स्क्वायर minus 2ab and 2x into 7 plus b square यानी 7 square plus x square. So 169 is equals to x square plus x square 2x square minus 2 सत्ते 14x plus 7 का स्क्वायर 49. So take this 169 169 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 भैया ये 169 उधर चला गया माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। तो बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 120 9 माइनस 9 0 9 माइनस 9 0 6 माइनस 4 इट इज 2 1 का 1 इट इज 120 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। आप फिर से देख सकते, देखो मसावत को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करो ताकि आपको अज्जा ज़रबी निकालने में आसानी हो। इस तरह से भी अज्जा ज़रबी आएंगे 2 × 120 करना पड़ेगा, या फिर हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन निकाल दो और सिंप्लीफाई हो जाएगी मसावत। 2 × x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 को कॉमन निकाल दिया, x स्क्वायर बचा 2 सत्ते 14 7x 2 6 12 0 का 0 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अगेन 2 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 0/2 दैट इज 0। सो बची फाइनल मसावत x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप तक आना आपका बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हैं, आप जो है ना इबारत को एक मसावत में तब्दील कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको तो पता है क्या करना है, इसे हल करना है। माइनस 60 × 1 दैट इज माइनस 60। 2 अज्जा निकालो जिसका हासिल जमा होना चाहिए माइनस 7। क्या निकालेंगे अज्जा जिसका हासिल जमा 7 हो। 12 × 5 60 12 × 5 60 12 × 5 60 तो माइनस 7 चाहिए तो माइनस 12 प्लस 5 दैट इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक है, जरा भी करते हैं दैट इज x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ओके, x कॉमन है, x माइनस 12 बचा प्लस 5 को कॉमन निकालो, x बचा प्लस इंटू माइनस माइनस 5 के 5 10 हो गया 5 दूनी 10 x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 12 इज कॉमन, बचा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो इधर x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल टू 12 हो गया या फिर x इक्वल टू माइनस 5 हो गया। तो ये सही है क्योंकि माइनस 5 तो लेने का सवाल नहीं बनता क्योंकि इर्तफ़ा और जो कायदे जो है नहीं वो दोनों लंबाई हैं जो कि हमेशा मजबूत होती है, मनफी हो नहीं सकती। ठीक है, सो x माइनस 5 छोड़ दे तो x इक्वल टू 12। व्हाट इज x? x क्या था, हमारा कायदा था, कायदे की लंबाई x थी। सो देयरफॉर बाकी 2 अज़ला, एक तो ज़िला है 12, दूसरा ज़िला 12 से 7 कम है यानी 5। सो 2 अज़ला, सो देयरफॉर वो 2 अज़ला 12 सम और 7 सम है, सॉरी 5 सम है, 7 सम नहीं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं क्या है। 2 अदाद के मुरब्बों का हासिल फ़र्क 180 है। छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का 8 गुना है, वो अदाद मालूम कीजिए। कैसा करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। 2 अदाद हैं, मान लो x और y, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, x और y मानना पड़ेगा। सो फर्ज कीजिए कि वो अदाद x और y हैं। ठीक है, वो अदाद क्या हैं? x और y। बढ़िया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक उनके मुरब्बों का फ़र्क, हासिल फ़र्क 180 है। हासिल जमा और हासिल फ़र्क, हासिल जमा जब भी आएगा तो जमा करेंगे, हासिल फ़र्क आएगा तो माइनस करेंगे, नफ़ी करेंगे। तो मुरब्बों का हासिल फ़र्क x का मुरब्बा x स्क्वायर, y का मुरब्बा y स्क्वायर, दोनों का हासिल फ़र्क 180 है।
हो गई, बन गई बात। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। बढ़ते हैं अगले ताल्लुक की तरफ। छोटे अदद का मुरब्बा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, दिस इंप्लाइज, ये बताता है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हासिल फर्क मस्बत है, तो देयरफॉर ये अदद बड़ा है और ये अदद छोटा है। ठीक है, तो एक्स इज, देखो यहाँ छोटे अदद का मुरब्बा, यानी छोटा अदद कौन सा इसमें y है, तो वाई स्क्वायर का मुरब्बा बड़े अदद का 8 गुना है। बड़ा अदद है x, x का 8 गुना हो गया 8x, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अभी क्या करना है, ये वाई स्क्वायर की कीमत जो मसावत नंबर 2 से हासिल हुई है, दूसरे ताल्लुक से हासिल हुई है, उसे मसावत नंबर 1 में दर्ज करना है, तो बात खत्म हो जाती है, मसावत मिल जाएगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को यहाँ भरेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर मसावत हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। हो गया, बचा काम हल करना। 1 इंटू माइनस 180 माइनस 180, दो आइदाद जिसका हासिल जमा नफ़ी 8 हो, सो 18 धाए 180, तो माइनस 8 चाहिए, तो माइनस 18 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 8। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर व्हाट इज कॉमन, x इज कॉमन, तो x माइनस 18, व्हाट इज कॉमन, प्लस 10 इज कॉमन, तो बचा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 18 को कॉमन ले सकते हैं, बच जाता है भैया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस 18 और x प्लस 10, सो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 10 हो गया। वो अदाद कौन से हैं, तो अगर x इक्वल टू 18 है, तो 18 है, तो अगला अदद आप निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो अगला अदद x इक्वल टू 18, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, x इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18, हाँ वो ईजी है। तो देखो मुरब्बे आ रहे हैं, तो यहाँ माइनस 10 यूज़ करना सही नहीं होगा, क्योंकि आपको कीमत नहीं बिके। अगर x इक्वल टू माइनस 10 अगर इस तरह यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80, अगर y इज इक्वल टू जजरुल मुरब्बा निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 80 आएगा, जो कि एक पेचीदा अदद है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो x इक्वल टू माइनस 10 तो हो नहीं सकता, पहला अदद तो माइनस 10 हो नहीं सकता। सो देयरफॉर x इक्वल टू 10 जो है नहीं करेक्ट है, बिकॉज किसी भी, देखो मुरब्बे की बात करें तो किसी भी अदद का जजरुल मुरब्बा मनफी नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये x इक्वल टू माइनस 10 पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू 18 जो हमारा पहला अदद है, दूसरा अदद निकालना है, हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो y इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 12। अगेन यहाँ पर माइनस 12 नहीं होगा, बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का जज़ुल मुरब्बा माइनस 12 तो नहीं होगा, इट इज 12। सो वो दो एदाद 12 और 18 हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। रहमान की 3 साल पहले की उम्र और 5 साल बाद की उम्र के मकलूब का हासिल जमा 1/3 है, इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। रहमान भाई की मौजूदा उम्र मालूम करने की है, भूल गए अपनी उम्र कितनी है, तो पता करते हैं उनकी उम्र कितनी है। तो देखिए मालूम करना है रहमान की मौजूदा उम्र, तो मान लेते हैं, मान लेने में क्या है, रहमान की मौजूदा उम्र, रहमान की मौजूदा उम्र x साल है, तो रहमान की मौजूदा उम्र x साल है। तो चलते हैं, देखो एज के जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, वहाँ पर दो रिलेशंस ऐसा होंगे, एक रिलेशन होगा पहले का, एक रिलेशन होगा बाद का, यानी थोड़ा पास में जाना पड़ेगा, थोड़ा फ्यूचर में जाना पड़ेगा। पास में जब भी जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, फ्यूचर में जब भी जाएंगे तो हम प्लस करेंगे। जैसा कि रहमान के 3 साल पहले की उम्र
मालूम करने की है। तो रहमान की मौजूदा उम्र है x, सो देयरफॉर रहमान की 3 साल पहले की उम्र बराबर क्या होगी, 3 साल पहले जाना है, मौजूदा उम्र है x, तो वो होगा x माइनस 3 साल, यानी x माइनस 3 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि माजी में जा रहे हैं, पास्ट, सो माइनस करेंगे मौजूदा उम्र में से, तो 3 साल पहले जा रहे हैं तो x माइनस 3 ईयर्स। उसके बाद में रहमान की 5 साल बाद की उम्र, कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5x लिखते हैं, गलत होगा भैया। आप 5 साल बाद, फॉर एग्जांपल एक बच्चा 5 साल का है तो 5 साल के बाद 10 साल का होगा, मतलब जमा करना है। अगर आप 5x करोगे तो 5 × 5 25 साल, 5 साल के बाद में डायरेक्ट 25 साल नॉट पॉसिबल यार। तो रहमान की 5 साल के बाद की उम्र, मौजूदा उम्र है x, 5 साल के बाद में होगा x + 5 ईयर्स। ताल्लुक इन दोनों के दरमियान है, 3 साल पहले की उम्र के और 5 साल बाद की उम्र के। मकलूब का हासिल जमा 1/3 है। x माइनस 3 का मकलूब हो गया 1/x माइनस 3, इसका हासिल जमा किसके साथ, x + 5 के साथ, उसका मकलूब कितना है 1/x + 5। 3 साल पहले की उम्र का मकलूब 5 साल बाद की उम्र के मकलूब का हासिल जमा = 1/3। ठीक है, लाना है इसे ax² + bx + c = 0 की शक्ल में। तो इसे हल करते हैं, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3 × x + 5, सो इट इज, इसे इधर ज़रा पूरा x + 5 हो गया इंटू, नहीं सॉरी प्लस, x माइनस 3 = 1/3 या तो 1/3। x + x इट इज 2x + 5 - 3 दैट इज +2 डिवाइडेड बाय इट इज x², ज़रा करो, x² + 5x देन -3x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 15 = 1/3। तो फर्दर हल करने से मिलता है 2x + 2 अपॉन, सो इट इज x² + 2x - 15 = 1/3। तो तिरछा ज़रब करेंगे 3 को इधर, सो 3 × 2x + 2 = 1 × समथिंग इज समथिंग, x² + 2x - 15, सो इट इज अगेन 6x + 6, 3 को अंदर ज़रब कर दो ब्रैकेट के, 6x + 6 = x² + 2x - 15। तो ये 6x + 6 को भी उधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा, x² + 2x - 15 - 6x - 6 = 0, प्लस 6x उधर चला गया, -6x हो गया, प्लस 6 उधर चला गया, -6 हो गया, = 0। सो अगेन x² + 2x - 6 इट इज -4x, ओके, -15 - 6 इट इज -21 = 0। अब हल करना है, -21 × 1 -20, हो ठीक है, x² - 14x - 21 = 0, -21 × 1 इट इज़ -21, तो -21 के 2 अज़ा जिसका हासिल जमा नफ़ी 4 हो, 7 या 21, दिस इज -7 + 3 दैट = -4, तो हो जाएगा x² - 7x -21 के जगह नहीं +3x -21 = 0, सो x इज कॉमन, x - 7 बचा, देन 3x + 3 कैन बी टेकन कॉमन, एट सेट 3 को कॉमन निकालेंगे तो x - 3 × 7 = 21 = 0, x - 7 कॉमन है, बचा x + 3 = 0, तो क्या मिलेगा, इधर x - 7 0 या फिर x + 3 = 0। अगर x - 7 0 हो गया तो x = 7 हो गया, x + 3 = 0 हो गया तो x = क्या हो गया, -3 हो गया,
जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रहमान -3 साल का नहीं हो सकता। ठीक है, तो रहमान की मौजूदा उम्र क्या है? 7 साल है। तो रहमान की मौजूदा उम्र 7 साल है। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे फिक्स करते हैं। छोटे मुरब्बे के रकबे का 2 गुना छोटा मुरब्बा, एक मुरब्बा है, छोटा मुरब्बा बनाते विजुअलाइज करेंगे, 2 गुना बड़ा मुरब्बा, एक बड़ा मुरब्बा भी है भाई, बड़े मुरब्बे के रकबे से तफरीक करने पर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हासिल होता है। तो मान लो कि 2 मुरब्बे हैं, एक है छोटा मुरब्बा और एक है बड़ा मुरब्बा। फ़र्ज़ करो कि छोटे मुरब्बे का ज़िला है x, बड़े मुरब्बे का ज़िला है y। छोटे मुरब्बे का ज़िला x है तो उसका रकबा कितना होगा? x²। हाँ, क्योंकि मुरब्बे का रकबा याद होगा ज़िला स्क्वायर। तो बड़े मुरब्बे का ज़िला है y तो उसका रकबा हो जाएगा y²। तो करते हैं क्वेश्चन। तो छोटे मुरब्बे के रकबे के 2 गुना को बड़े मुरब्बे के रकबे से तफरीक करने पर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हासिल होता है। सो दैट इज y² - 2 × x² = 40। ठीक है, हाँ, बड़े मुरब्बे के रकबे में से छोटे मुरब्बे के रकबे को 2 गुना को क्या करना है? तफरीक करने पर 14 स्क्वायर सेंटीमीटर हासिल होता है। आगे उसी तरह बड़े मुरब्बे के रकबे का 2 गुना और छोटे मुरब्बे के रकबे के 3 गुना का हासिल जमा 203 है। बड़े मुरब्बे का रकबा y², इसका 2 गुना यानी 2y²। छोटे मुरब्बे के रकबे का 3 गुना, छोटे मुरब्बे का रकबा x², उसका 3 गुना हो गया 3x²। क्या होगा? दोनों का हासिल जमा 203 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। तो कैसे हल करेंगे? अभी मसावत हासिल करने की है तो हम करेंगे, हम सिंपली करेंगे। इससे पहले 2 से ज़रब करेंगे। मसावत नंबर 1 जो है उसे 2 से ज़रब करेंगे और उसे मसावत नंबर 2 में से तफरीक करेंगे। 2 × y², 2y², 2 दूनी 4 यानी -4x² = 14 दूनी 28। तो इसे माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस हो गया, दिस वन बिकम प्लस, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2x² - 2x² गेट कैंसिल्स। 3x² + 4x² दैट इज 7x² = 203 - 28, 203 नफी 28, आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ 175। सो इट इज़ 175। 13 नफी 8, 5 हासिल का 1, 10 नफी 3, 7 हासिल का 175, करेक्ट। तो x² हो गया 175 डिवाइडेड बाय 7। 7 के साथ 7 दूनी 14, बच गए 3, 35 हो गया, 7 5 35। सो x² बच गया 25। सो देयरफॉर x = हो गया ±√25, x = ±5। सो देयरफॉर -5 तो हो नहीं सकता, तो यू हैव टू कंसिडर x = 5 ओनली। आपको लेना पड़ेगा x = 5 बिकॉज x जो है ना ज़िले की लंबाई है, तो ज़िले की लंबाई कभी भी मनफी नहीं हो सकती। सो x = 5 यानी छोटे मुरब्बे का ज़िला क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो बड़े मुरब्बे के रकबे का ज़िला y कैलकुलेट करना है। कोई भी एक मसावत में हम एंटर कर देंगे तो y² - 2x² = 14 है। तो y² - 2x² = 14। सो देयरफॉर y² - 2 × 25, हाँ, या तो 2 × 5² लिख लो, = 14। सो y² - 2, 5² 25, 25 × 2 इट इज़ 50 = 14। सो y² = 14 + 50 हो गया। सो दैट y² बिकम 64, 50 जमा 14 हो गया 64। सो y हो गया ±√64। सो देयरफॉर y ±8। सो आप कंसिडर करेंगे y ओनली 8 बिकॉज ए भी लंबाई है y भी ज़िले की लंबाई है। सो देयरफॉर y क्या हो गया? 8। तो यानी छोटे मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 5 सेंटीमीटर और बड़े ज़िले की मुरब्बे की लंबाई है ज़िले की लंबाई है 8 सेंटीमीटर।
देखो दिखने में क्वेश्चन बहुत ही बल्कि लगता है, एकदम बड़ा कंफ्यूजिंग, जब हल करते हैं तो आसानी से हल हो जाता है। बशर्त एक है, आपको एक काम करना, आपको पेशेंस नहीं खोना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, सो यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, या दिस वन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिए। एक दो दर्जी मसावात hx² प्लस 21x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर h ना बराबर 0 है, के जज़र 2:3 में हैं। यानी दोनों जो इसके जज़र हैं उनकी निस्बत दी गई है 2:3, तो h की कीमत मालूम करना है। तो कैसा मालूम करेंगे कि मान लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि दी गई मसावात के जज़र 2:3 में है, तो हम एक जज़र को मानेंगे 2p और दूसरा जज़र को मानेंगे 5p। 2:3 में है तो हम समझ लेंगे कि एक है 2p, 2 इंटू समथिंग, और एक है 5 इंटू समथिंग, 2p और 5p हैं। तो h की कीमत कैसे मिलेगी भैया, h की कीमत कैसा निकालेंगे? तो आपको तो पता होगा जज़रों और उनके अददी सरों के दरमियान ताल्लुक, जज़रों का हासिल जमा और जज़रों का हासिल ज़रब, उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो जज़रों का हासिल जमा और हासिल ज़रब, सो देयरफॉर एक अल्फ़ा हो गया 2p, बीटा हो गया 5u, देयरफॉर लिख लो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2p, बीटा इज इक्वल टू 5p, कोई मुसीबत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट विल टेक, माइनस बी अपॉन ए, नफ़ी बी बटे ए। तो अल्फ़ा इज 2p प्लस 5p इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी दैट इज माइनस 21 अपॉन ए, क्या हो गया h, ए क्या हो गया hc, a इज इक्वल टू h है, b इज इक्वल टू 21 है, सो b अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस b की कीमत 21 अपॉन h, 5p प्लस 2p प्लस 5p दैट इज 7p इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन h। तो व्हाट विल गेट, 7 के 7, 7 या 21, सो p इज इक्वल टू आपको मिला -3 बटे h। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले ताल्लुक की तरफ, दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, करेक्ट। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, पता है आपको, c अपॉन ए, अल्फ़ा इट इज़ 2p इंटू 5p इज इक्वल टू c इज 10 अपॉन a h, ठीक है। 2p इंटू 5p दैट इज 10p स्क्वायर, 2 5 10 p इंटू p स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन h। तो p की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है नफ़ी 3 बटा h, सो इसी को क्या करेंगे p की जगह पर दर्ज करेंगे। तो ये 10 10 कैंसिल हो गया, बचा गया p स्क्वायर मीन्स -3 अपॉन h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन h बचा, बिकॉज 10 चला गया 1 अपॉन h, सो इट इज 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन h। सो अगर तिरछा ज़रब करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन h हो जाएगा, सो देयरफॉर h स्क्वायर अपॉन h इज इक्वल टू 9, h एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, सो बचा क्या, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 9। बढ़िया एग्जाम्पल है, आप इंपॉर्टेंट की तरह नोट कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मुस्ततिल नुमा मैदान का वितर इसके छोटे ज़िले से 60 मीटर ज़्यादा है, अच्छी बात है। अगर इसका बड़ा ज़िला छोटे ज़िले से 30 मीटर ज़्यादा हो तो मैदान के अज़ला मालूम कीजिए। क्या क्या कराते हैं लोग, मैदान के अज़ला मालूम कीजिए। 3 मार्क्स चाहिए तो करना तो पड़ेगा भाई। तो एक मुस्ततिल नुमा मैदान है, चलो विजुअलाइज द क्वेश्चन। मुस्ततिल नुमा मैदान है जिसका वितर जो है नहीं उसके छोटे ज़िले से 60 मीटर ज़्यादा है, और उसके बड़ा ज़िला जो है नहीं छोटे ज़िले से 30 मीटर ज़्यादा है।
तो ताल्लुक तो दोनों का छोटे ज़िले से है, तो चलो छोटे ज़िले को नाम दे देते हैं x। तो वितर बन गया इससे 60 मीटर ज़्यादा, यानी x + 60 मीटर हो गया, और बड़ा ज़िला इससे 30 मीटर ज़्यादा है, सो देयरफॉर इट विल बिकम x + 30 मीटर। आपका काम तमाम। तो यहाँ पर एक मुसल्लस नज़र आता है, मुस्ततिल को नाम देते हैं ABCD। तो मुसल्लस ACD को कंसिडर करेंगे। कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस है, आपको पता है कायमतुज़्ज़ा मुस्ततिल का वितर जो है ना, मुस्ततिल को 2 कायमा ज़ाविया मुसल्लस में तकसीम करता है। तो ACD एक कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस है जो ज़ाविया D पर कायमा है। सो देयरफॉर AC² = AD² + DC²। AD² + DC²। सो AC² इज x + 60 होल स्क्वायर बेटा is equals to AD, it is x² plus DC is x + 30 स्क्वायर। हल करेंगे x² + 2 × x × 60 plus x² is equals to x² plus x² plus 2 × x × 30 plus 30 square। तो इट इज x² बचा प्लस 2 × 60 इज 120x प्लस 60 का मुरब्बा 36 2 zeros, ओके 3600 इज इक्वल्स टू x² plus x² इज 2x² प्लस 2 × 6 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये पूरी मसावात को उठाकर उधर भेज देंगे। सो देयरफॉर इट इज 2x² plus 60x plus 900, yes it is correct, 900 minus x² minus 120x minus 3600 is equals to 0। so 2x² minus x² बचा x², 60x minus 120x that is minus 60x plus 900 minus 3600 that is if I am not wrong minus 2700 is equals to 0। ओके मिल गई मसावात, हो गई खुशी। हाँ बहुत ही खुशी होगी। x² minus 60x minus 2700 is equals to 0, और भी खुशी होगी अगर उसे हल करेंगे तो इट इज़ माइनस 2700 के 2 अज्जा जिसका हासिल जमा होना चाहिए 60। क्या होंगे भैया, इट इज़ देखो चलो करते हैं 2700 ना, 3 9 27, 3 3 9, 3 ढाई 30, 10 ढाई 100 10। क्या होंगे अज्जा इसके 2700 20 नहीं 30 10 या 30 3 3 9 9 ढाई 9 90 and 30 आई थिंक 90 and 30 10 ढाई 30 10 या 30 3 या 9 हाँ 90 and 30 minus 90 plus 30 I think, yes minus 90 plus 30, so x² minus 90x plus 30x minus 2700 is equals to 0, is it right? 9 या 27, yes correct। हाँ हासिल जमा माइनस 60 करेक्ट है। सो x इंटू एक्स माइनस 90 बचा, प्लस 30 को कॉमन निकाल लो तो x बचा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 30 बोले तो 3 9 27 0 0 कैंसिल, दैट इज 90 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 90 कॉमन है, x माइनस 90 बचा, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 90 मिलेगा या तो x इक्वल टू माइनस 30 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। x कैनॉट बी माइनस 30। कमेंट में बताओ x इक्वल टू माइनस 30 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास x छोटा ज़िला, दोनों ज़िले मालूम करना है, तो एक ज़िला है 90,
दूसरा ज़िला है 90 + 30 दैट इज़ 120। ठीक है, तो दोनों अजला 90 और 120 मीटर हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सलमान की 5 साल पहले की उम्र और 9 साल बाद की उम्र का हासिल ज़रब 15 है। सलमान की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। सलमान भाई की मौजूदा उम्र मालूम करनी है। सलमान भाई आपकी उम्र, ठीक है, मालूम करते हैं। सलमान की 5 साल पहले की उम्र, सलमान खान, ठीक है, तो वही है। सलमान की मौजूदा उम्र मालूम करना है। तो सलमान की मौजूदा उम्र को हम मानेंगे x। तो सलमान की मौजूदा उम्र बराबर x ईयर्स, x साल। तो चलेंगे 5 साल पहले और 9 साल बाद में। 5 साल पहले सलमान की उम्र यानी पास्ट, सो इट इज x - 5 ईयर्स। जैसा कि मैंने बताया था, जब पास में जाएंगे तो माइनस करेंगे। सो वी आर गोइंग इनटू द फ्यूचर। नेक्स्ट 9 साल बाद, 9 साल बाद सलमान की उम्र बराबर x + 9 ईयर्स। तो ये दोनों के दरमियान ताल्लुक है कि कहा जा रहा है भैया इन दोनों का हासिल ज़रब 15 है, यानी 5 साल पहले और 9 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब। सो इट इज़ x - 5, 5 साल पहले की उम्र ज़रब 9 साल बाद की उम्र x + 9 = 15। तो हल करना है, मसावत बन जाएगी x × x, x² - 5x + x² + 9x - 5x - 45 = 15। करेक्ट। x × x, x², x × +9 इट इज़ 9x, -5 × x -5x, -× +- 9 5 45, यस, +15 को इधर लाएंगे, x² दैट इज +4x दैट इज 9x - 5x 4x -45 -15 = 0। सो देयरफॉर x² + 4x इट इज -60 = 0। तो हल करते हैं। -60 के 2 अज्जा जिसका हासिल जमा 14 हो, सॉरी 4 हो, 10 6 60, सो इट इज +10 - 6 दैट इक्वल्स टू +4। यस, इट इज राइट। सो इट इज x² + 10x - 6x - 60 = 0। सो देयरफॉर x कॉमन है तो x - 10, सो -6 को कॉमन निकालो बचा, x - 10 = 0, 6 × 60। सो x - 10 इज कॉमन, बचा x - 6 = 0। सो देयरफॉर x - 6 = 0, x - 10 हो गया। समवेयर इज गड़बड़ आई थिंक। सो इधर x + 10 आना चाहिए। x + 10 इज, सॉरी, x - 10, सॉरी, x + 10, इट इज ऑल्सो x + 10। ओके, x + 10 को कॉमन निकालेंगे। देखिए x को कॉमन निकाला तो बच गया x + 10, यहाँ पर -6 को कॉमन निकालेगा तो x + 10, ठीक है। x × x, x + 10 इज कॉमन, या तो x + 10 = 0 हो गया या तो x - 6 = 0 हो गया। करेक्ट। हाँ, देन x = -10 और x = 6, इजंट इट। x = -10 हो नहीं सकता बिकॉज उम्र है तो कभी मनफी नहीं हो सकती। सो x = 6 यानी सलमान की उम्र है 6। ये तो गड़बड़ हो गई, सलमान भाई नहीं, सलमान बेटे निकले। तो सलमान बेटा की उम्र है x = 6 साल। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तेज रफ्तार ट्रेन एक कम रफ्तार ट्रेन से 600 किलोमीटर का फासला तय करने में 3 घंटे कम लेती है। ठीक है, तो 2 ट्रेन हैं, एक है तेज रफ्तार ट्रेन यानी फास्ट ट्रेन, ठीक है, एक है कम रफ्तार ट्रेन यानी स्लो ट्रेन, जो कि दोनों 600 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। लेकिन जो तेज़ रफ्तार ट्रेन है वो स्लो ट्रेन से जो है 3 घंटा कम लेती है।
तो अगर कम रफ्तार ट्रेन की रफ्तार तेज़ रफ्तार ट्रेन की रफ्तार से 10 किलोमीटर फी घंटा कम है तो तेज़ रफ्तार ट्रेन की रफ्तार मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ऑल अबाउट द टाइम है, टाइम के ज़रिए ताल्लुक दिया गया है। तो तेज़ रफ्तार ट्रेन की हम रफ्तार मानते हैं, फास्ट ट्रेन की रफ्तार x। सो देखो, जो तेज़ रफ्तार ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, वो स्लो ट्रेन यानी टाइम जितना ले रही है उससे 3 घंटे कम लेती है। तो मसावत यही बन गई, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन से 3 घंटे कम लेती है। तो दोनों जो है नहीं 600 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। तो फास्ट ट्रेन से 600 किलोमीटर का फासला तय करने में लिया गया वक्त हो गया 600 डिवाइडेड बाय x, यानी आपको पता है फिजिक्स में पढ़ा है आपने कि वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्लो ट्रेन क्या हो गया, स्लो ट्रेन ये भी 600 किलोमीटर का फासला तय कर रही है बटे स्पीड क्या है, स्पीड 10 किलोमीटर फी घंटा कम है किससे, फास्ट ट्रेन से। तो ये हो गया x माइनस 10 माइनस 3। मसावत को हल करते हैं, बनाते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो -3 को इधर लेंगे, 600 अपॉन x उधर लेंगे, तो बच जाएगा 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 माइनस 600 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो एलसीएम इज x इंटू एक्स माइनस 10, तो ये हो गया 600x, इसे इधर ज़रब करेंगे, माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो चलो करते हैं 600x, इसे अंदर ज़रब करते हैं, माइनस 600x माइनस इंटू माइनस प्लस 600 ज़रब 10 6000 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 600x माइनस 600x कैंसल्स, तो बचा क्या भैया, अभी बच गया 6000 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 3। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2000 बचा। तो बचा क्या, फाइनल इक्वेशन इसे इधर ज़रब करो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस इज इक्वल टू 2000 हो गया। तो अगेन फर्दर ये 2000 को इधर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। सो नाउ हल करेंगे, या तो देखो आप अज़ाय ज़रबी का तरीका हल करो, बिकॉज यहाँ पर माइनस 2000 इंटू 2000 होगा। तो अज़ाय ज़रबी का अगर लेने में आपको तकलीफ है तो आप ज़ाबिते का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप हल कर दो। तो यहाँ पर माइनस 2000 है, माइनस 2000 के ऐसे दो अज्जा जिसका हासिल जमा नफ़ी 10 हो, 40 ज़रब 50, सो वी वॉन्ट माइनस 10, तो प्लस 40 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 10। तो चलिए हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 50x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। सो x इज कॉमन, तो x प्लस 40, देन माइनस 50 इज कॉमन, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो इधर x प्लस 40 0 होगा, x प्लस 40 कॉमन निकलिए, x प्लस 40 x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x प्लस 40 0 हो गया, या फिर x माइनस 50 0 हो गया। अगर x प्लस 40 0 है, सो देयरफॉर x इक्वल टू बिकम्स माइनस 40। अगर x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू हो गया 50। तो देखो x क्या है, ये फास्ट ट्रेन की स्पीड है, तो ये तो नहीं होगा x इक्वल टू माइनस 40, क्योंकि स्पीड भी जो है नहीं कभी मनफी नहीं होती। तो इसीलिए जो रफ्तार है, तेज़ रफ्तार ट्रेन की रफ्तार यानी फास्ट ट्रेन की जो रफ्तार है वो 50 किलोमीटर फी घंटा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर x इक्वल टू 2 मसावात 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस पी इज इक्वल टू 0 का जज़र हो, तो k की कीमत मालूम कीजिए, जिसके लिए मसावात एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x प्लस के माइनस 1 प्लस पी इज इक्वल टू के मसावी जज़र हैं। ओहो, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। देखिए, पहली बात तो कहा गया है कि x इक्वल टू 2 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस पी इज इक्वल टू 0 का जज़र है। तो यानी x इक्वल टू 2 इस मसावात को मुतमईन करता है। सो देयरफॉर इसमें x इक्वल टू -2 की, -2 है वो क्वेश्चन में, x इक्वल टू -2 उसका जज़र है।
तो x इक्वल टू -2 अगर उसका जज़र है, सो देयरफॉर इसमें x इक्वल टू -2 दर्ज करने पर 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इज इक्वल टू 0 हो गया। सो इट इज़ 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 7 दूनी 14 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 14 इट इज़ -2 प्लस p इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p इज इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, p इज इक्वल टू 2 मिल गया। सो p इज इक्वल टू 2 को इस मसावात में दर्ज करेंगे। तो हमें मसावात क्या मिलेगी? सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू 2 दर्ज करेंगे तो k एक्स स्क्वायर प्लस ये अंदर ज़रब कर दो, इट इज़ 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कहा गया है कि इसके जज़र मसावी हैं सी, तो k की कीमत मालूम करना है। तो जज़र मसावी हैं तो आपको पता है जज़र मसावी होने पर b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत 0 हो जाती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो सी सो देयरफॉर जज़र मसावी हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। सो व्हाट इज b हियर? यहाँ पर है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 4k यानी x का ज़रीब, देखो ये पूरा c हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। सो देयरफॉर b स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, दैट इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4k का स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 हुआ, माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 सॉरी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज 12k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन टेक 4 कॉमन आउटसाइड, 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन निकाल, 4 तिया 12, 3k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 उधर चला गया तो 0/4 इट इज़ 0। सो बचा क्या? 3k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 3 ज़रब नफ़ी 2 a इंटू सी, 3 ज़रब नफ़ी 2 हो गया नफ़ी 6, नफ़ी 6 के 2 अज्जा जिसका हासिल जमा नफ़ी 1 हो, 6 2 तिया 6, यस यू कैन टेक 3 2 ज़ा 6 माइनस के चाहिए माइनस 3 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू माइनस 1, करेक्ट। सो इट इज़ 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3k कॉमन है, बचा k माइनस 1, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन है, सो बचा k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यू कैन टेक k माइनस 1 कॉमन, तो बचा 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इधर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया या फिर 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो k इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है तो k इज इक्वल्स टू माइनस 2/3, सॉरी k इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। तो ये था आज का सेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे सवालात आपको पसंद आएंगे, वीडियो आपको पसंद आएगा। तो पसंद अगर आएगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना भी मत भूलिए। और दूसरी बात, शेयर इसलिए कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो होप आज का जो वीडियो है आप एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुदा हाफिज़।